हित विष हाज के और शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए और राहु कटायो शीश। भाई अमृत भी अपमान का और छल का उसका विनाश करा देता है, तो इससे अमृत पीने से क्या फायदा? कुछ मिला उनको? अमर तो हो गए, लेकिन अपमान का घूंट उनको जीवन पर्यंत पीना पड़ा। इसलिए मान से जीना चाहिए, सम्मान से जीना चाहिए। सम्मान समाप्त हो जाए तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। अब हम लोग तो जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने ममता और प्रबल होती जाती है, नाती पोतों में फंसते जाते हैं। कहो आना मंदिर में आना, भगवान की कथा में बड़ा प्रपंच है, पंडित जी क्या करें, कहाँ है, बहुत काम है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, बहुत कार्य है। क्यों? क्योंकि माया प्रबल है। माया प्रपंच में इतना घेर रखी है कि अब हमारा उठना बैठना मिलना जुलना सब मुश्किल होगा। भाई पड़ोसी से नहीं मिल पाते, इतना समय नहीं। पर ये सब लोग जान लो कि जीवन में समय किसी के पास नहीं है, और ना उस चक्र को रुकना है जिस घेरे में आप खड़े हैं। एक दिन गर्दन आपका भी कटना है। इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी ना फुर्सत मिलेगी काम से। और थोड़ा सा समय निकालो, प्रेम करो मेरे राम से। समय निकालना पड़ेगा, समय किसी के पास नहीं होता। आपके पास समय व्यापार करने के लिए है, घर में झाड़ू लगाने के लिए है, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए भी, ऑफिस जाने के लिए भी, पोते को स्कूल भेजने के लिए, भगवान के लिए नहीं है। तो इसका मतलब उसमें मेरा और किसी का कुछ नहीं जाना, जाना तो आपका है, क्योंकि आपके समय नहीं है और आपका जीवन एक एक दिन घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। उस मूल्यवान समय में ये जीवन आपको जिसलिए मिला है उस सत्कर्म में लगाओ इसको। अगर नहीं लगा सकते हो, ये मैं नहीं कहता हूं कि मंदिर में आकर भगवान आपको मिल गए ही लगाओ। जहां पे रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने हृदय में गोविंद को रमाते चलो, मनमा गोविंद गोपाल गाते चलो। जहां रहो वहां भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण और चिंतन आपका जीवन धन्य कर देगा। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद की भी सीमा है, उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिना तपस्या के, बिना शक्ति के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मानुसार कर्म को करना चाहिए, पर निष्ठा अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए। जो निष्ठा से अलग हो गया, अपने कार्य को छोड़ दिया, जीवन में प्रपंच बताओ किसके नहीं। जीवन में सबके दुख है, सबके कठिनाई है, सबके समस्या है। हमारी क्या कम समस्या? बहुत समस्या है। फिर भी समस्या में अगर किसी के कंधे पर डालूंगा तो उससे कुछ मिलना थोड़ी, निभाना तो हमें ही है। तो हम रोकर क्यों निभाएं? इसलिए मुस्कुराते मुस्कुराते निभा दो। रोते तो सब कोई है, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि जो रोता ना हो, और ऐसा कोई नहीं जो हंसता ना हो। पर रोने का तरीका सबका अलग अलग है। कुछ लोग जमाने में ऐसे जो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल
महफिल में हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, जो महफिल में हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। सबके रोने का तरीका अलग अलग है, रोता सब कोई, जो चौराहे पर रोता है उसकी विडंबना को, दुख को कोई टाल नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता है कोई। एक बार सेट कर लो, पटर मत करो। चौराहे पर रोते हुए आपके दुख को कोई दूर नहीं करेगा। कोई कर सकता है? मुझे बताओ, चौराहे पर अपनी व्यथा को बताओगे, कोई आपके कष्ट को कम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और बल्कि क्या करेगा? सोनिया ठेलाई हैं लोग सब और बाटी न ले हैं कोई। सुन के बाद में मस्खरी करेगा। अगर आपकी पोल पट्टी जान गया ना तो हर चौराहे पे आपकी चर्चा होगी, लोग आपकी मस्खरी करेंगे, पर उसमें से हिस्सेदारी कोई नहीं करेगा। इसलिए रोना है तो किसके सामने रो? अपने गोविंद के सामने। द्रौपदी भगवान को प्रेम करती थी, बुलाती थी कि आओ मेरी बनवारी, लेकिन कुंती मां भगवान के सामने रोती थी, लेकिन लोगों से कहती थी कि अच्छे दिन मेरे भी आएंगे। अरे मोरी भीगी रे यशुवन सारी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र अंतःकरण से प्रार्थना किया, लेकिन किसी से नहीं कहा। तो पहले तो सबसे कह लिया, किसी ने रक्षा नहीं किया, तो भगवान अंतःकरण में व्याप्त गए और गोविंद का ध्यान किया आंख बंद करके। अरे मोरी भीगी रे आंसुअन सारी, मोरी भीगी रे आंसुअन सारी, तुम आवो कृष्ण मुरारी। ओ मेरी भीगी आंसुअन सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। तुम आवो मेरे भैया, तुम आओ मेरे मुरारी। मोरी भीगी आंसुअन सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। मेरी भीगी आंसुअन सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। किसको बुलाया? भगवान को, किसी को नहीं बुलाया। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया। क्यों? विरह, दुख, पीड़ा, कष्ट किससे कहा जाता है? अपने गोविंद से। वही काटने वाला है, वही बांटने वाला है। इसलिए उन्होंने जब देखा कि मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, मेरी भीगी यशुवन सारी, उस विरह में सबको टेर लगाया, सबको चिल्लाती रही कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, पर बचाने कोई नहीं आया। तब आंख बंद करके भगवान का चिंतन किया। रोते रोते साड़ी गीली हो गई और भगवान को टेरा कि मोरी भीगी यशुवन सारी, तुम आओ मेरी गिरधारी। तो सारी बीच नारी हुई या नारी बीच सारी, सारी बनी नारी या नारी बनी सारी। भगवान सारी में, उसी बसन रूप में, बसन रूप भविष्याम, भगवान उसी में समाहित हो गए। दुष्ट दुशासन की भुजा थकित भयो और वसन रूप भयो श्याम। भगवान उसी पट में समा गए और उसकी लज्जा को कोई नहीं बचाया। दूसरा खड़ा तमाशा देखता रहा। जब भगवान आए, गोविंद आए, तो उन्होंने उसकी लज्जा बचाई। क्यों? क्योंकि जिसको वो बचाएगा उसको कोई मार नहीं सकता है, जिसको मारेगा उसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मेरा गोविंद जिसकी रक्षा करे, मेरा भगवान जिसकी रक्षा करे, उसको संसार में मारने वाला कोई
महाराज परीक्षित राज कर रहे थे। एक दिन उसकी मति खराब हो गई, मत मारी गई, बुद्धि मलिन हो गई, बहुत दिनों तक राज किया। ऐसा राजा हमारे संसार में कोई नहीं हुआ जिन्होंने कलयुग को प्रवेश नहीं होने दिया, कभी अधर्म को अपने राज्य में स्थापित नहीं होने दिया। ऐसा राजा संसार में कोई नहीं हो सकता है। परीक्षित का राज बहुत बढ़िया राज था, बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, बहुत योगी जन थे। संत ब्राह्मण उनके राज में सदैव यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। धर्म का ध्वजा निरंतर फहराता रहता था, धर्म के राजा थे। लेकिन समय सबका है, जाने का भी समय है, आने का भी समय, और व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। कभी वो पारंगत नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। घर से निकला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई, और मायूस होके वो वापस चला आया। तो जीवन आपका जब तक रहेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखना है। कोई कहे मैं पूर्ण हो गया हूं, पारंगत हो गया हूं, तो गलत कह रहा है। हमारे मुरादाबाद जिले में एक राजा थे, उनका नाम भूला, द्रुगंत करके नाम था। वो भी गांडीव चक्र धारण करते थे। द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण को कहते थे कि वो भगवान नहीं, मैं भगवान। हमारे उत्तर प्रदेश में द्वापर की बात है। वो कहते थे कि वो भगवान नहीं है, मैं भगवान। भगवान से लोग जाते थे, कहते थे कि वहां का राजा कहता है मेरी पूजा करो, मैं राजा हूं और मैं द्वारिकाधीश हूं, और तुम भगवान नहीं हो। दुष्ट कब नहीं थे, दुष्ट तो सदियों थे। राम के राज में, रावण के राज में, कृष्ण के राज में। तब वो कहता था कि मैं भगवान हूं। भगवान के तमाम चट्टे बट्टे थे, वो रोज जाकर कहते थे कि गोविंद तुम बोलते क्यों नहीं। वो कहता है मैं द्वारिकाधीश का भगवान हूं, इसलिए मेरे राज्य का भी नाम द्वारिका है, इसलिए मेरी पूजा करो। लोग कहते थे। एक दिन भगवान सुनते सुनते तंग हो गए, तो भगवान ने मारने के भाव से नहीं वहां आए। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन धारण किया, अपने रथ पर बैठे, और रथ पर बैठकर और उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास आ गए। दुर्गत के पास गए और कहा तुम द्वारिकाधीश हो तो ये मेरा चक्र सुदर्शन लो, इसको धारण करो, क्योंकि उसको तो द्वारिकाधीश के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता। राजा दुर्गंत वहां से भागा। अभी देखना, वो द्वारिकाधीश बन रहा था, भगवान ने चक्र सुदर्शन दे दिया, कहा मारना नहीं, केवल धारण करना है। अगर तुम कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो, तो उसको धारण कर लो। उसने सब कुछ छोड़कर और भाग गया। कहा भाई असली और नकली की पहचान हो गई। उसको मारते तो मरते दम तक भी कहता मैं द्वारिकाधीश हूं, उसको कोई नहीं रोकता। भगवान ने चक्र को धारण करा दिया, कहा चक्र सुदर्शन धारण कर लो। और अगर तुम द्वारिकाधीश हो तो उसमें कहने की क्या बात है, धारण करो इसको। कोई भगवान के तेज को धारण कर सकता है, गोविंद के चक्र को कोई धारण कर सकता है, सुदर्शन को धारण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और भक्तों ने भगवान की प्रार्थना और पूजा बहुत विविध अवस्था में भी किया है। बहुत कठिन अवस्था में भी गोविंद का धारण किया है। उन्होंने कभी भगवान को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप बहुत दुराचारी था, वो भगवान की पूजा नहीं किया करता था, भगवान से द्रोह करता था, भगवान से प्रेम नहीं था, उसको प्रेम नहीं करता था, बिल्कुल भी द्रोह करता था। विष्णु से तो बहुत द्रोह करता था, और यही विष्णु रामकृष्ण है।
मक्ष कच्छ बाराह नरसिंह बलि छलो श्री वामनम, वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंदरम, राम कृष्ण रघुवंश राघव, राम राघव राघवम। भगवान के 52 अवतारों में जितने भी अवतार छोटे से बड़े तक हुए हैं, 24 अवतारों में वो किसी को नहीं मानता था। कमल नेत्र पढ़ा करो, उसमें भगवान के 24 नामों का वर्णन किया गया है बहुत सुंदर से। तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता हूं, विष्णु कौन है, कहां रहता है, मैं तो महादेव का भक्त हूं, भगवान शंकर का भक्त हूं, देवाधिपति का भक्त हूं। पर ये जान लो कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर स्वप्न मोय नहीं पावा। शिवद्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भर, और नरक में वास। शिव का द्रोही भगवान को प्रिय नहीं हो सकता है। शिव का प्रेमी कौन था? रावण। पर इनसे विरोध किया तो उन्होंने जो वरदान दिया था वो पाशपात भी वापस ले लिया, लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके चलाया, उसने वध नहीं किया, क्योंकि इनका द्रोही इनका दास नहीं हो सकता, इनका दास इनका द्रोही नहीं हो सकता। अगर भक्ति पाना है तो महादेव की पूजा करो और गोविंद का चिंतन करो। धन अगर पाना है, मुक्ति पाना है तो राम की, कृष्ण की, विष्णु की पूजा करो। अगर सारे वैभव प्राप्त करना है तो महादेव की पूजा करो। जो जिसके योग्य है वही तो दे सकता है। अब हनुमान जी की पूजा करो, ओह मेरा विवाह हो जाए, तो हनुमान जी का तो खुद नहीं हुआ है। जो खुद कुंवारा है वो दूसरे को विवाहित नहीं कर सकता है। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं। ये कौन है? हमारे राम जी। काम को ब्रह्मचारी समझ सकते हैं, मैं कुंवारा नहीं हूं, विवाहित हूं, पर मुझे एक नारी वाला ब्रह्मचारी ही समझ सकते हैं। कन्हैया से कोई जाकर पूछे, एक नहीं 16,108 पटरानियां, जिस महल में जाते रानियां ही रानियां। तो हनुमान जी की पूजा करने से महादेव ने कहा अगर इनकी पूजा करना है तो विवाह नहीं होगा। कहा क्यों? कहा इनकी डोली खुद नहीं उठी है, इसलिए तुम्हारी नहीं उठाने देंगे। पर कहा हनुमान जी की भक्ति करने से क्या मिलेगा? कहा मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? कहा हाथ में माला ले लो, अरे दे दो हमें, अरे दे दो हमें, ओ भजन वाली माला दे दो हमें, भजन वाली माला दे दो हमें, ओ भजन वाली माला दे दो हमें, भजन वाली माला दे दो, भजन वाली माला, भजन वाली माला, ओ भजन वाली माला, भजन वाली माला दे दो हमें, वो भजन वाली माला दे दो हमें, भजन वाली माला दे दो हमें, भजन वाली माला दे दो। अरे ये माला तो
द्रौपदी ने जपा था, ये माला तो द्रौपदी ने जपा था। दिल में बसाए गयो नद लाला, दे दो भजन भजन वाला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, दे दो भजन वाली ओ माला, हमें दे दो भजन वाली। जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, जो माला द्रौपदी जी ने फेरी, देखो तीर मणा, देखो तीर मणा गयो लाला, दे दो मोरे भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली। माला मीरा ने जपा था, ये माला मीरा ने जपा था, ये माला मीरा ने जपा था, ये माला मीरा जी ने जपा था। दिल में बसाए गयो नद लाला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली माला। ने जपा था, ये माला सबरी ने जपा था। मेरी खाए गयो राम लाला, हमें दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली माला, हमें दे दो भजन वाली। हे बदली की किस्मत नगरिया, ये बदली की किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया, बदली की किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया, ये गोकुल नगरिया, चलो गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया, चलो गोकुल नगरिया। हे बदली की किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया, बदली की किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया।
भटके को धना देना किनारा, भटके को धना देना किनारा। जादू हाँ जादू भरी है डगरिया, चलो गोकुल नगरिया। जादू भरी है डगरिया, चलो गोकुल नगरिया। बदलेगी किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया। कलयुग में श्याम जी का है बोलबाला, कलयुग में श्याम जी का है बोलबाला। लेते हैं सबकी लेते हैं सबकी वो राजा के माला, लेते हैं सबको वो राजा के माला। लेते हैं लेते हैं सबकी खबरिया, चलो गोकुल नगरिया। लेते हैं सबकी खबरिया, चलो गोकुल नगरिया। बदलेगी किस्मत समरिया, चलो गोकुल नगरिया, चलो गोकुल नगरिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका चले आए, परीक्षित राजा हो गए। भगवान की भक्ति में बड़ा दुख है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, और सहव धर्म हित कोट कलेसा। भक्ति कोई बहुत सुख का विषय नहीं है। जिसने भगवान को धारण किया उसका जीवन बहुत दुखमय बीता। हिरण्यकश्यप भगवान से विद्रोह करता था। उसको मारने की लालसा थी कि अपने कन्हैया को, अपने गोविंद को, ठाकुर को मारूंगा कैसे। रोज कोई ना कोई नई तरीका ढूंढता था, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उसने सोचा आज भगवान को मारने के लिए तपस्या करूंगा। जब वर प्रताप प्राप्त करूंगा ब्रह्मा से, शंकर से, उन सारे अस्त्रों से विष्णु का वध करूंगा। उसने विष्णु का वध करने के लिए अपनी पत्नी से विदा लेने के लिए कहा, मैं जा रहा हूं तपस्या करने। तो उसने कहा किस लिए, कहां जाओगे? कहा पहाड़ पे जाऊंगा, जंगल में तपस्या करूंगा और तपस्या करके वरदान प्राप्त करूंगा। कहा किसके लिए? कहा विष्णु को मारने के लिए। कहा जिसने सुदर्शन चक्र चलाकर पूरे ब्रह्मांड का भेदन कर दिया और वो संरक्षण करने वाला गोविंद है, उसको कोई मार नहीं सकता। क्रोधित होगा पत्नी पर। उसने कहा अगर दोबारा कहीं तुमने मेरे शत्रु का नाम लिया तो उससे पहले तुम्हारा वध करूंगा। क्रोध में अपने पत्नी को कहा, कयाधु को कहा अगर तुमने कहा तो उससे पहले मैं तुम्हारा वध करूंगा। कहा आज रात रुक जाओ, कल चले जाना। कहा भाई आज जाने में क्या है? कहा आज शुभ समय नहीं है, सगुन अच्छा नहीं है, कल चले जाना। उसने सोचा इतने दुराचारी से मेरा विवाह हो गया है, अब भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। बहुत समझाया बुझाया पर वो मानता नहीं था, इसलिए किसी बहाने से उसको रोक लिया। कहा महाराज कल चले जाना,
कल बड़ा अच्छा मुहूर्त है, आप तपस्या के लिए बैठेंगे तैसे आपका दिन अच्छा रहेगा। पर माना नहीं, हठीता चला गया। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उसको तपस्या करना था, जैसे वृक्ष के नीचे बैठा और माला लिया, नमः शिवाय का जाप किया, एक पक्षी ऊपर बैठा था, उसने सीताराम बोला, हरि का नाम बोला। उसने कहा सबसे बड़ा असगुन हो गया। वहां से उठा और चला। पत्नी ने कहा मैंने रोका तब तो तुम चले गए, और उसके बाद वापिस आ गए। कहा इसलिए चलाया। कहा असगुन हो गया। कहा कैसे, अब बताओ। ऐसे का कहीं बेड़ा पार हो सकता जो कहता भगवान का। कहा जिस वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे गोविंद का ध्यान करना था, महादेव कैलाशपति का पूजन करना था, जैसे मैं समाधि लगा कर बैठा, एक वृक्ष पर पक्षी बैठा था, उसने सीताराम का नाम लिया, इसलिए असगुन हो गया, मैं चला आया। कयाधु ने सोचा इसका बेड़ा पार तो करना है। उसने कहा महाराज कैसे बोला? तो उसने कहा मैं उसका नाम नहीं लूंगा। कहा भाई बताओ कैसे बोला, बताना तो पड़ेगा कारण कि कैसे असगुन हुआ। उसने कहा जैसे बैठा तैसे राम राम बोला, फिर दोबारा सीताराम बोला, तिबारा बोला। क्रोध आया, उसको भगाने की कोशिश किया पर भागा नहीं, वो राम राम रटता रहा। मैं उठ के चला आया। कयाधु ने पूछा, दोबारा आया, कहा महाराज कैसे बोला? कहा चुप हो जाओ दोस्त, बार बार मेरे शत्रु की याद दिलाती हो, मुझे उसका नाम नहीं लेना। कयाधु ने सोचा आज तो इसको भजन कराई देना है किसी तरह से। पत्नी अगर धर्मात्मा हो तो पति को परम गति को प्राप्त कराती है। अगर वो धर्मात्मा नहीं है, धुंधकारी की माँ धुंधली जैसे है, तो अपने पति को स्वर्ग नहीं नरक जरूर ले जाए। उसने कहा महाराज आपने असगुन का पूरा हमें विस्तार से कथा नहीं बताया। उसको क्रोध आया, उसने क्रोध में कहा एक बार बताया, दो बार बताया कि जैसे बैठा राम 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 रटते रटते एक माला जप गया क्रोध में। कयाधु ने कहा बोलो गोविंद भगवान की। जिस दिन उसने एक माला जपा, उसी दिन अपने महल में शयन करने के लिए गया भक्तराज प्रहलाद। उसी दिन गर्भ में आ, क्योंकि पति दुराचारी था पर पत्नी धर्मात्मा थी, और राम नाम की एक माला जप कर उसने रात्रि में विश्राम किया, गर्भ धारण किया। तो भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से प्रहलाद ने गर्भ धारण किया। जिस दिन से गर्भ धारण किया, देव ऋषि नारद आए, कयाधु से मिले। कहा तुम तो बड़ी अच्छी हो, भगवान का पूजन करते हो, कथा करते हो, पर पति को नहीं समझाते। उसने कहा देव ऋषि उसको आपने नहीं समझा पाया, भला मैं कैसे समझा सकती हूँ? देव ऋषि नारद ने कहा आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसका शत्रु तुम्हारे गर्भ में पैदा हो गया। गर्भ जिसने धारण किया है वो अपने पिता का शत्रु है, मृत्यु का कारण बनेगा। वो तो डर गई। उसने कहा अरे ऐसा पुत्र संसार में होता है जो अपने पिता को मार डाले? कहा ऐसा हुआ, हमारे यहां ऐसा हुआ। कौन हुआ है? परशुराम ने अपने माता का वध किया था। परशुराम पित आज्ञा राखी, अब मारी मात जगत सब साथी। भगवान परशुराम ने अपने पिता के भक्त थे। उन्होंने पिता के कहने पर अपने मां को यज्ञशाला में आए। बड़े दिनों के बाद परशुराम का नाम राम था। परशुराम के पिता जमदग्नि महाराज उनको राम शब्द का संबोधन किया करते। एक दिन बड़ा मलिन था मन, आए तो कहा कि क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मैं परेशान इसलिए हूं कि मैंने 4 पुत्र यहां पर थे, मैंने चारों को आदेश दिया था, उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। कहा आप मुझे बताओ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कहा शपथ खा लो। कहा पिता से बड़ा कोई शपथ नहीं होता है। मैंने आपका शपथ ले लिया तो समझ लो, चाहे मित्र हो शत्रु,
या संसार पलट जाए, चाहे मित्र हो शत्रु, या संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कहा कि चाहे मेरा सारा संसार शत्रु हो जाए, पर मुझे अपने वचनों से बंधे रहना। आप आदेश करें, अगर तुम मेरे पुत्र हो तो जाकर अपनी मां का वध कर डालो। परशुराम की तो समझ लो हृदय बिल्कुल शून्य हो गया, कोई अपनी मां को कैसे मार सकता है। पर उन्होंने अपने हृदय को वज्र के समान बनाया और ज्ञान मोह सब त्याग कर दिया, केवल पिता की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। क्यों धारण किया? क्योंकि पिता भक्ति में लीन थे, इसलिए पिता के पण को रखना था, भक्ति को रखना था, भक्ति को रखना। उधर जगह ना तो इधर आ जाओ, इधर बहुत काफी जगह है। तो उन्होंने पिता की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया और धारण करने के बाद फरसा उठाया, नेत्र को बंद किया और अपनी माता का वध कर डाला। परशुराम पित आज्ञा राखी, अब मारी मात जगत सब सारा संसार जानता है।